नमस्कार प्रशिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे होंगे। आप चाहे आप आगामी डीएलएड 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आगामी यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हों। बच्चों, यहाँ पर जो बात करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं कि यह सोचकर कि सर हमारे सुपर टेट के एग्ज़ाम क्या अग्निपथ की तरह हो जाएंगे, या ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी ठेके पर साफ़ सुथरा अगर कहा जाए साथी जो अग्निपथ है, जहाँ बच्चे विरोध कर रहे हैं, जिस पर जो अग्निपथ नाम की योजना आपने देखा है, 46,000 वैकेंसी, 4 साल की नौकरी, उसके बाद धक्का देकर, एक तरह से धक्का ही तो देकर है, शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो उन्हें रिटायरमेंट कहते हैं। और अगर ऐसे देखें तो एक अत्याचार ही तो है जो बच्चों पे किया जाएगा। और अगर कोई भी बंदा है, अब तो उसकी एज भी बढ़ा दी है यह अग्निपथ में एज 17.5 से 21 साल तक था, उसको बढ़ाकर 17.5 से 23 साल इन्होंने कर दिया है। तो आप खुद समझें, अब उसमें चेंजेस तो आए ही हैं साथ ही। अब क्या ऐसे ही इसी पे अगर देखें, इसी तर्ज पे हमारे यहाँ शिक्षक की भर्ती भी होने वाली है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ऐसा कुछ ठोस न्यूज़ भी नहीं है, यानी कि ऐसा कोई ठोस उन्होंने कदम भी नहीं उठाया। एक बार ऐसा उन्होंने किया था जिसमें बच्चों द्वारा विरोध किया गया, तो उसको हटाए हुआ, कहें कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। भविष्य में ठेके पे तो जाने ही वाली हैं, लेकिन अभी शायद वह कम से कम एक बार तो शिक्षक भर्ती निकालेंगे और एक साथ हर चीज़ों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको समझिए, अभी अग्निपथ आया है, अगर यूपी में भी आ गया तो दंगाई मतलब बच्चे भड़क जाएंगे। और आपको पता है कि 17 साल के बच्चे आज उतर चुके हैं आगजनी पर दिल्ली में। साथ ही इतना भयंकर विरोध हो रहा है अग्निपथ को लेकर। अगर यह अग्निपथ ला रहे हैं तो ठीक, अग्निपथ लाएँ, लेकिन अपने लिए भी सांसद का 4 साल का व्यवस्था करके आएँ, या फिर 5 ही साल का कर लो। एमएलए जो एमएलसी हैं 5 साल के लिए आएँ, अगर उनको जनता फिर से वापस चुनना चाहे तो बने, न चाहे तो न बने। इस तरह उनकी अभ्यर्थी मतलब एक तरह से जो हार गए। आज अगर देखें साथ ही, केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उनकी बात अगर कर लें साथी, तो हारे हुए मेंबर हैं। उनको तो बनना ही नहीं चाहिए था, मंत्रिमंडल में कोई पद ही नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। ब्रिजेश पाठक वो भी डिप्टी सीएम बने। वो तो ठीक है, वो तो जीते हैं तब बने, लेकिन ये तो हारे थे। अगर देखें साथी, उत्तराखंड में जो इस समय सीएम हैं हमारे, वो भी तो इसी तरह हुआ, वो हारे थे भाई, उनको फिर से सीएम क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा चलता है, अगर 6 महीने में आप अपना पद अगर विधानसभा या विधान परिषद में बना लिए तब तो ठीक है, बनवा दिया जाएगा साथ ही विधानसभा में, नहीं तो एक पद खाली हो जाएगा। आप सोचो, अगर यह अग्निपथ आया है तो एक सदन पथ भी आना चाहिए, जिसमें कि सदन वीर के नाम से हो। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आज नहीं तो कल साथी, यह इसी पूरे जिस प्रकार का पहल है ना अग्निपथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश में थोपा जाएगा। यह पहल तो चालू ही था, बच्चों के आंदोलन के कारण उसको बंद किया गया। ऐसी नौबत नहीं आएगी इन्होंने बोला, लेकिन आगामी साथी इतना समझ लें, एक बार शिक्षक भर्ती तो आनी तय है। आप लोग एकदम अटल रहें, अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ निष्ठा से लगे रहें और आप लोग सफल होंगे, क्योंकि एक बार भर्ती तो आएगी ही आएगी, बड़ी भर्ती होगी, चाहे अब आए चाहे कल आए। क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कम से कम बड़ी भर्ती आएगी, उससे भी लोग चर्चा नहीं किए। सीधे 10 लाख की बात की इन्होंने, अग्निपथ योजना ला दी। क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आएगी शिक्षक भर्ती आई तो है, लेकिन बिहार राज्य में आई है, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आई। क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इसका जवाब कोई नहीं देने वाला है। आप लोग मांगते हो जवाब इसका? आप लोग तो बैठे हो, भर्ती आए तो ठीक है भर देंगे, नहीं तो फिर नहीं भरेंगे। साफ बातें। आज देखो 17 साल के बच्चे, 17 साल के युवा बच्चे आज धरने पर खड़े हैं साथी, इसी बात को लेकर कि अग्निपथ जो है हमारे बर्बादी। सही बात है भाई, बर्बादी ही तो है। जो आज 4 साल आप स्ट्रगल करके जा रहे हो, 5 साल 4 साल का 2019 से जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 3 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, बच्चा सोचता है 1 साल और कर लें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 4 साल कर लेता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब 4 साल के बाद वो 4 साल के लिए फिर से केवल गवर्नमेंट जॉब में आए, उसके बाद उसे निकाल दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। 4 साल का स्ट्रगल सिर्फ 4 साल के लिए ही नौकरी देगा, वो तो सोचता है भाई उम्र भर के लिए देगा। अब जब तक जिएंगे तब तक ऐश करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, मस्ती से रहेंगे। लेकिन आज हमारे वीर जवानों के साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है बच्चों, तो शिक्षक भर्ती में आपके साथ भी ऐसा होगा। आगामी निर्णय उनका यही रहेगा, यह चीज़ लिखित ले लीजिए।
भले रेलवे में अभी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको करने के लिए हम मजबूरी नहीं, मतलब हम लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग भी अभी से दबाव बनाते रहे शिक्षक भर्ती के लिए तो आज शिक्षक भर्ती सेफ बची रहेगी, अन्यथा कंडीशन में इसी तरह ठेके पे दे दिया जाएगा। 40,000 एक लोग को दिया जाता था तो 10-10 हज़ार पे 4 लोग रखे जाएंगे। यह आगामी है, आगाम है हमारा, जो आने वाला तय है, जो हम लोग जानते हैं। ये होना तय है, निश्चित है साथी। इस चीज़ को आप नहीं सभी लोग जानते हैं। तो अभी से क्यों ना इस पर धरना किया जाए, अभी से क्यों ना प्रेशर किया जाए। शिक्षक भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? ये जो दिखा रहे हैं ना हमारे शिक्षा मित्रों को, भाई बहन को जोड़कर सारी चीज़ें, ये सब नौटंकी है, नौटंकी और कुछ नहीं। यह तो लिखित है साथी। अभी जब परमानेंट एनसीटी द्वारा माना ही नहीं गया है, जो आरटी एक्ट है उसके द्वारा परमानेंट इनको माना ही नहीं गया, तो फिर उन्हें क्यों जोड़ा जा रहा है? फालतू का एक तरह से बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती ना निकाली जाए। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिएगा। और शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे लगे रहिए, एक बार तो आएगा तय है। और यूपी टेट सी टेट आपका अगस्त के बाद आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट नहीं बंद होगा, ना ही बी टेट बंद होगा बिहार में, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें वापस ले ली। बिहार के बच्चे निराले होते हैं भाई, ठीक है ना। यूपी के बच्चे भी हैं खतरनाक, ऐसी बात नहीं है। बच्चे आप लोग लगे रहो, आएंगे, भर्ती आएंगे, एक बार तो आना तय है। अब उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।